हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री देवयानी और राजकुमारी शर्मिष्ठा की कहानी। दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो पुत्री थी देवयानी और विदर्भा के दैत्य राज विदर्भा की पुत्री जो थी शर्मिष्ठा, उनमें गहरी दोस्ती थी। एक बार क्या होता है कि शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य थे ब्राह्मण गुरु, उनकी पुत्री देवयानी को लेकर सरोवर में स्नान करने के लिए चली गई। सभी सखियां स्नान नग्न अवस्था में कर रही थी। अचानक वहां क्या होता है कि शिव पार्वती जी वहां पर आ जाते हैं। तो सभी सखियां जल्दी जल्दी में कपड़े पहनने लगती है। तो क्या होता है कि जो देवयानी थी वो शर्मिष्ठा के कपड़े जल्दबाजी में पहन लेती है और शर्मिष्ठा नग्न अवस्था में रह जाती है। दोस्तों, शर्मिष्ठा को देवयानी की इस हरकत पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो शर्मिष्ठा के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है और अपनी उन जो उसकी सहेलियां थी, दासियां थी, उनको आदेश देती है कि देवयानी को सरोवर में फेंक दिया जाए। दोस्तों, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, उनकी पुत्री देवयानी को शर्मिष्ठा ने अपनी सहेलियों के साथ एक गहरे कुएं में फेंक दिया, नग्न करके। अब जो देवयानी होती है वो बहुत चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। और जो शर्मिष्ठा होती है वो अपने राज्य में अपनी सहेलियों के साथ लौट जाती है। दोस्तों, राजा ययाति उसी जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। जब राजा के सैनिकों को देवयानी की बात का रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कहते हैं कि महाराज, इस कुएं के पास कोई नारी जोर जोर से रो रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा ययाति कुएं के पास आता है तो देखता है कि नग्न अवस्था में एक लड़की कुएं के अंदर पड़ी हुई है। दोस्तों, राजा ययाति एक रस्सी कुएं में फेंकता है और देवयानी को, जो शुक्राचार्य की पुत्री होती है, उसको बचाकर बाहर निकाल देता है। अब देवयानी राजा ययाति से कहती है कि क्षमा करें महाराज, मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण जो शुक्राचार्य हैं उनकी पुत्री हूँ और मेरी राजकुमारी जो मेरी सहेली थी उसने मुझे अपनी सहेलियों के साथ ज़बरदस्ती इस कुएं में धकेल दिया नग्न अवस्था में। लेकिन अब मैं आपको ही पति रूप में चुनती हूँ, क्योंकि मुझे आज तक इस अवस्था में किसी ने नहीं देखा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ही मेरा विवाह हो जाए। दोस्तों, राजा ययाति कहता है कि आप ब्राह्मण कन्या हैं और मैं राजा हूँ तो मुझे वर्ण दोष लगेगा। तो राजा ययाति और जो देवयानी होते हैं गुरु शुक्राचार्य के पास चले जाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सारी बात बताते हैं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी पुत्री और राजा ययाति की बात मान जाते हैं और उनका विवाह कर देते हैं। दोनों का विवाह हो जाता है दोस्तों, और उसके उपरांत वे वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं और राजा ययाति जब वहाँ से राज्य की ओर चले जाते हैं तो जो दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य होते हैं उनसे उनकी पुत्री देवयानी रोकर कहती है कि पिताश्री, आप तो इस राज्य के गुरु हैं, फिर शर्मिष्ठा की हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरा इतना बड़ा अपमान कैसे कर दिया। मैं चाहती हूँ पिताश्री कि मेरे अपमान का आप बदला लें। इस पर दोस्तों जो शर्मिष्ठा होती है, राजा विदर्भा के पास शुक्राचार्य जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपकी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया हुआ है,
मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। विदर्भा राजा अपनी पुत्री की गलती का प्रायश्चित करने के लिए गुरु शुक्राचार्य को कहते हैं। तो गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे राजन, मैं चाहता हूं मेरी पुत्री देवयानी जो है राजा ययाति के साथ उसका विवाह हो रहा है और तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर उसके साथ उसके ससुराल में जाए। राजा विदर्भा मान जाता है और शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी के रूप में राजा ययाति के यहाँ भेज दिया जाता है। और साथ में गुरु शुक्राचार्य ये भी कहते हैं कि शर्मिष्ठा तुम्हारी केवल दासी रहेगी, उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। दोस्तों, अब जो होती है देवयानी, वो राजा ययाति को शर्मिष्ठा के प्रति समझाकर कहती है कि इसने मेरा अपमान किया था और कैसे मुझे कुएं में गिराया था, इसलिए ये मेरी दासी है। जब राजा ययाति और देवयानी का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरह चलता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात जब देवयानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो राजा ययाति को शर्मिष्ठा बहुत चालाक होती है और उसको भड़का देती है और शर्मिष्ठा गुप्त रूप से राजा ययाति के साथ विवाह सूत्र में बंध जाती है। और शर्मिष्ठा के राजा ययाति से 3 पुत्र भी प्राप्त होते हैं। एक दिन देवयानी के 2 पुत्र प्राप्त होते हैं देवयानी को। तो एक दिन देवयानी जाते जाते राजा उससे उन 3 पुत्रों से देवयानी पूछती है कि आपके पिता महाराज कौन है और आपने ये राजसी वस्त्र क्यों पहने हैं। तो वे राजा ययाति को अपने पिता बताते हैं। इस पर दोस्तों देवयानी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अपने पिता जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे उनके पास रोती हुई चली जाती है कि पिताश्री, आपके दामाद ने और मेरी दासी शर्मिष्ठा ने मेरे साथ धोखा किया है। इस पर शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो राजा ययाति को वहाँ जाकर श्राप देते हैं उनके राज्य में कि तुमने मेरी बेटी देवयानी के साथ छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे। राजा ययाति हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिवर, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि अब अगर आप मेरे को वृद्धावस्था में धकेलते हैं तो इससे आपकी बेटी को भी तकलीफ होगी। अभी अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई थी और आपने मुझे वृद्ध बना दिया। इस पर दोस्तों शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपने जवानी दे दे तो तुम फिर से जवान हो सकते हो और तुम्हारा पुत्र वृद्ध हो जाएगा। इसमें उनके जो छोटे पुत्र थे कुरु, शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र, तो वे अपनी जवानी अपने पिता महाराज ययाति को दे देते हैं। महाराज ययाति 1000 वर्षों तक अपने पुत्र की जवानी की जिंदगी जीते हैं और उनके पुत्र वृद्धावस्था को जीते हैं। लेकिन दोस्तों अंत में राजा ययाति को ये महसूस होता है कि मैं कितना स्वार्थी पिता हूँ। मैं अपने पुत्र की जवानी को जी रहा हूँ और मेरा पुत्र बेचारा वृद्ध अवस्था को जी रहा है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से क्षमा याचना की और उनको दोबारा उनकी जवानी वापस कर दी और खुद वृद्धावस्था में आ गए। और दोस्तों राजा ययाति ने घोर तपस्या जंगल में जाकर की और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए, उन्होंने समाधि ले ली। तो ये थी दोस्तों महाराज ययाति, देवयानी और शर्मिष्ठा की कहानी कि कैसे शर्मिष्ठा ने उनके साथ देवयानी के साथ धोखा किया। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।